मॉर्निंग। बोर्ड में जैसा आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 10वीं के लिए गणित का अध्याय वृत्त यानी कि सर्कल को लेके आया हूं। अब प्रमेय चलते हैं, इसकी क्या क्या खासियत है, किस तरह का प्रमेय इसमें है वो देखेंगे। प्रमेय 10.1 आपकी किताब में आपको मिलेगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब फिगर की तरफ देखेंगे बोर्ड की। अब इसमें दिया क्या है, एक वृत्त का केंद्र है, ओ वाला एक वृत्त हमारे पास है। वृत्त पर स्थित P बिंदु पर स्पर्श रेखा XY ले लिया हमने और सिद्ध करने का है, तो OP यानी केंद्र और P को जोड़ने वाली क्या कहलाएगी, या त्रिज्या कहलाएगी। OP परपेंडिकुलर है, लंब है XY पर, इसे सिद्ध करना है। रचना कुछ करेंगे हम लोग। तो स्पर्श रेखा जो XY है उस पर P के अतिरिक्त बिंदु P तो है, इसके अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और केंद्र को यानी O को Q से मिलाया। तो जब स्पर्श रेखा वृत्त पर केवल एक बिंदु को ही टच करती है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा पर दूसरी बिंदु लेंगे तो वो क्या होगी, वृत्त के बाहर ही होगी ना। तो वृत्त के बाहर होगी तो वो क्या होगा, उसकी दूरी, उस बिंदु की दूरी जो Q लिया है, OQ जो है वो क्या होगा, त्रिज्या से बड़ा होगा, क्योंकि वृत्त के बाहर है, वृत्त के परिधि के बाहर है। तो प्रमाण के लिए चलते हैं। स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर स्थित है। P तो स्पर्श रेखा पर है और साथ में वृत्त पर भी स्थित है जैसा कि देख रहे हैं, लेकिन Q बिंदु जो है वो केवल स्पर्श रेखा के ऊपर है, वृत्त पर स्थित नहीं है। इसलिए बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। फिगर में एकदम स्पष्ट है, वृत्त के बाहर स्थित है Q बिंदु और स्पर्श रेखा पर स्थित है। P और Q दोनों स्पर्श रेखा पर स्थित है, लेकिन Q बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित नहीं है, स्पर्श रेखा पर स्थित है। माना OQ वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। केंद्र से मिलाया है ना हम लोगों ने, केंद्र से जो मिलाया है OQ को, तो ये बीच में R वृत्त को R बिंदु पर काट रही है ना, तब OR तो हमारा त्रिज्या है और OQ उससे बड़ा है ना। तो यूक्लिड साहब ने कहा था ना कि बराबर से अगर बड़ा में से छोटा लिया जाए तो छोटा तो बड़ा से छोटा ही होगा ना हमेशा, तब OR OQ से छोटा होगा क्योंकि OR बड़ा था, यानी पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब परंतु OP और OR है क्या, वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो वो बराबर ही है। तो इक्वेशन 2 इसको माना। इसलिए OP जो है वो OQ से छोटा है। OP OR की जगह अब OP लिखा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है त्रिज्या, तो OR की जगह OP लिखा, तो OP भी OQ से छोटा है, समीकरण 1 और 2 से। इस कारण स्पर्श रेखा XY पर बिंदु P के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा बिंदु नहीं स्थित है जिसे केंद्र O को मिलाने पर न्यूनतम दूरी प्राप्त हो सके। केंद्र O से स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो उसकी दूरी केंद्र से वो अधिक होगी, हमेशा OP से। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, रेखाखंड OP ही केंद्र O एवं स्पर्श रेखा XY के बीच न्यूनतम दूरी है,
परंतु किसी बिंदु और किसी रेखा के मध्य की न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी ही होती है। अब ये चीज देखा जाए कि ये XY कोई रेखा है और यहां से इस XY लाइन को आपको बहुत जल्दी छूना है, तो क्या आप ऐसे छुएंगे? नहीं। ऐसे छुएंगे? नहीं। अगर ये तो रेखा बढ़ सकती, ऐसे जाएंगे छूने? नहीं, आपको जल्दी छूना है तो आप सीधा नीचे आएंगे और यही न्यूनतम दूरी होगी। अगर Q नाम दिया जाए तो ये लंबवत होती है। न्यूनतम दूरी जो है वो लंबवत होती है। अतः OP जो है वो XY पर लंब है। इस प्रमेय के जो था प्रमेय, इस पे नोट के दो बिंदु बोलते हैं। इस प्रमेय से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा बिंदु, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा वृत्त को उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। स्पर्श बिंदु जो आप देख रहे हैं से त्रिज्या को समाहित करने वाली, यानी स्पर्श बिंदु जो P था और त्रिज्या को लेते हुए अगर जाए तो OP या PO जो मिल रहा है आपको, वो वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब है। किस बिंदु पर? स्पर्श बिंदु पर। अब संख्या देखते हैं, स्पर्श रेखाओं की विभिन्न स्थितियों में संख्या देखते हैं। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या की बात करना है तो पहले स्थिति को लेते हैं हम लोग। अगर वो जो बिंदु है वृत्त के अंदर स्थित हो, वृत्त के अंदर अगर किसी बिंदु से जाने वाली कोई वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो असंभव है। वृत्त के अंदर अगर ये P बिंदु सोचिए तो क्या स्पर्श रेखा इससे गुजरेगी? कहां स्पर्श रेखा मिल रही है? स्पर्श रेखा तो एक बिंदु पे केवल टच होती है, ये तो छेदक रेखाएं होगी। इसलिए वृत्त के अंदर कोई अगर बिंदु रहे तो उससे छेदक रेखा मिल सकती है, स्पर्श रेखा बिल्कुल नहीं मिल सकता। दूसरी स्थिति में जाते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा मिलेगी। वो तो हम लोगों ने देखा ही है कि वृत्त पर एक बिंदु है और इससे स्पर्श रेखा केवल एक ही मिलेगी। अगर तीसरी स्थिति में जाते हैं तो अगर वृत्त के बाहर स्थित हो बिंदु, तब क्या होगा? तीन स्थितियां देख रहे थे हम लोग, 1 2 3। तो पहले वाले में P कहाँ है? वृत्त के अंदर है, यह बिंदु वृत्त के अंदर है, तो इससे जितनी भी रेखाएं गुजरेगी वो छेदक रेखा ही कहलाएगी। स्पर्श रेखा आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि ये वृत्त के अंदर है। दूसरी स्थिति में अगर वृत्त पर कोई बिंदु P है तो यहाँ पे केवल एक ही स्पर्श रेखा आपको मिलेगी। और तीसरी स्थिति में अगर बिंदु जो है ये वृत्त इधर है और बिंदु इधर है, यानी वृत्त के बाहर स्थित है, तो इस केस में क्या होगा? वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, T1 और T2। तो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा की दूरी अगर बोला जाए P से, तो ये बिंदु जो स्पर्श बिंदु है P T1 और P T2, ये स्पर्श रेखा की दूरी हो गई और इसके लिए ये हो गई, और दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? तो इसके लिए एक और प्रमेय हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय में देखते हैं। प्रमेय का ये नंबर है 10.2। इस प्रमेय में जैसा कि आप देख रहे हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसमें दिया क्या है? एक वृत्त तो दिया ही है और एक बाह्य बिंदु दिया है और वहां से स्पर्श रेखा। वृत्त के बाहर होने से बिंदु कितनी स्पर्श रेखाएं उस बाह्य बिंदु से खींची जा सकेगी? केवल 2। तो फिगर देखें आप, P बाह्य बिंदु है और उस पर से स्पर्श रेखा खींची जा रही है P से वृत्त पर, तो एक स्पर्श रेखा है
पी क्यू और दूसरा है पी आर और केंद्र वृत्त का ओ। तो दिया है, वैसे ही लिखते जाएंगे, दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त, वृत्त के बाहर का एक बिंदु P और P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR जो कि इस प्रमेय में दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है उसे लिखेंगे। PQ बराबर PR यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई को बराबर दिखाना है तो PQ और बराबर PR। रचना में क्या करेंगे, इस जो केंद्र है वृत्त का उसको P से मिलाएंगे, OP को मिलाया और स्पर्श बिंदु आपके पास दो मिल रहे थे, एक Q मिल रहा था और एक R मिल रहा था। तो इस केंद्र को Q से मिलाया, OQ को मिलाया और OR को भी मिलाया। तो देखिए इधर दो त्रिभुज बन रहे हैं। वो त्रिभुज है क्या, कौन कौन से हैं? तो रचना के बाद हम लोग प्रमाण में जाएंगे। त्रिभुज OQP जैसा कि आप देख रहे हैं OQP और दूसरा त्रिभुज है ORP। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए OQ और OR त्रिज्या है, तो त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो वो बराबर होंगी, तो उसको बराबर कर दिया और ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा OP जो है वो भुजा दोनों त्रिभुज में है, यानी दोनों त्रिभुज में होना यानी उभयनिष्ठ, तो OP बराबर OP लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बगल में उभयनिष्ठ। उसके बाद जो कोण है OQP वो बराबर होगा कोण ORP। क्यों बराबर है और किसके बराबर है? ये 90 डिग्री के बराबर है। क्यों 90 डिग्री के बराबर है? अभी प्रमेय 10.1 से हम लोगों ने जाना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। कौन सी त्रिज्या लेनी है? जो स्पर्श बिंदु को जोड़े वृत्त के केंद्र से। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें? एक दो त्रिभुज में क्या क्या मिला? 90 डिग्री का कोण मिल रहा है, तो समकोण हो गया वो, यानी R हो गया। एक भुजा बराबर मिल रही है, वो कौन सी भुजा है? वो 90 के विपरीत वाली भुजा यानी कि H मिल गया हाइपोटेनियस, कर्ण बराबर है और एक साइड बराबर मिला, तो RHS सर्वांगसमता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांगसम हुए। सर्वांगसम का साइन आप देख रहे हैं ना, ऐसा रहता है। तो जब सर्वांगसम हो गए यानी एक दूसरे के ऊपर उसको रखा जा सकता है और वो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो कौन सा भुजा बच गया था? एक PQ और PR बचा था, बाकी तो आपस में बराबर थे संगत भुजा। तो PQ और PR है क्या? स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। ये प्रूफ हो गया इस तरह से। और दूसरी तरह से अगर इसको प्रूफ किया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। जो एंगल OQP ये 90 डिग्री कहा गया प्रमेय 10.1 से, और एंगल ORP ये भी 90 डिग्री प्रमेय 10.1 से। तो ये समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं हमें। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया गया है देखिए, और उससे PQ और PR को बराबर बताया गया है। अब एक और चीज ध्यान में रखनी है कि वृत्त का केंद्र O एवं बाह्य बिंदु जो P आप देख रहे हैं, OP जो रेखाखंड देख रहे हैं, यह रेखाखंड जो एंगल P बन रहा है यानी QPR, जो एंगल QPR बन रहा है, इस एंगल को, इस कोण को समद्विभाजित करेगा कौन? OP। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में जाएंगे हम लोग। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अब ये सकेंद्रीय वृत्त क्या है? ये थोड़ी देर के लिए वृत्त मान लीजिए,
और ये दोनों का अगर इस टाइप से अगर रखा जाए तो ये सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे, क्योंकि इनका केंद्र अगर एक ही है तो यह सकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। ठीक है, और इसको बोर्ड में आप देख सकते हैं इस तरह से। और बड़े वृत्त की जीवा नाम दिया हमने ए बी इसको, और यहां पे ये टच कर रहा है किसको, स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त यह पी हो गया, और बड़े वृत्त का नाम दिया सर्कल 1 और इसका नाम दिया सर्कल 2। थोड़ा यहाँ पे उठा हुआ है ना। अब इस केंद्र जो है ओ, यहां से इसको जोड़ दिया गया। फिगर भी आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, दो वृत्त दिए हुए हैं C1 और C2, जिनका केंद्र एक ही है, तभी तो सकेंद्रीय कहा जा रहा है। दिया है केंद्र O वाले सकेंद्रीय वृत्त C1 और C2, और क्या दिया है, जीवा दिया है। किस वृत्त के लिए दिया है, ये बड़े वृत्त के लिए दिया है AB जीवा। बड़े वृत्त C1 की जीवा AB जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, यानी कि AB जो रेखाखंड है वह किसके लिए स्पर्श रेखा हुई, इस छोटे वृत्त के लिए, और बड़े वृत्त के लिए वह जीवा हुई। सिद्ध क्या करना है, AP और BP बराबर है, ये बराबर ये प्रूफ करना है। उसके बाद रचना हमने क्या किया, O को P से मिलाया। अब प्रमाण की ओर जाते हैं, यही सिलसिला रहेगा। पहले दिया है, सिद्ध करना है, रचना अगर है जरूरत है तो उसको लिखेंगे, और उसके बाद प्रमाण में जाते हैं। AB वृत्त C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, और OP त्रिज्या है। OP क्या है, त्रिज्या है, और AB स्पर्श रेखा है C2 के लिए, छोटे वृत्त के लिए। अब प्रमेय 10.1 क्या कहता है, OP लंब होगा AB पर। क्यों लंब होगा, क्योंकि ये प्रमेय 10.1 कहता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब वृत्त C1 यानी बड़े वृत्त की जीवा जो AB है, और OP जो है वह AB पर लंब है। ये जीवा बड़े वृत्त की AB और OP जो है इस पे लंब है। जब जीवा पर लंब होता है, केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा OP है इस पे लंब है AB पर, जीवा पर, तो यह समद्विभाजित करती है, यानी AB बराबर BP। अतः OP जीवा A को समद्विभाजित करेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, अर्थात AP बराबर BP। अब कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे और आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, और यह प्रश्न बहुत ही मजेदार है, और इसमें जो प्रमेय 10.2 अभी किया ना उसी का उपयोग है। फिगर में देखेंगे अभी बोर्ड में, दिए गए आकृति में त्रिभुज ABC अंतःवृत्त यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है। भुजा BC, त्रिभुज की भुजा BC CA और AB को क्रमशः P, Q और R पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है AR प्लस BP प्लस CQ बराबर AQ प्लस BR प्लस CP, और ये किसके बराबर दोनों होंगे, ये बराबर होंगे 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति के बराबर होंगे। फिगर ठीक से देख लीजिए। अब ये बताइए कि फिगर में वृत्त के बाहर कौन से बिंदु है जो वृत्त पर स्थित नहीं है। तो ध्यान से देखिए, तो ये तो हमारा A बिंदु वृत्त के बाहर है, B बिंदु वृत्त के बाहर है, और C बिंदु वृत्त के बाहर है। तो बाहर जो बाह्य बिंदु है वृत्त के,
उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी? 2, है ना? और उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी? आपस में बराबर होंगी। बस इसी 10.2 प्रमेय का उपयोग इसमें करेंगे और ये सवाल झट से आपका बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो AR बराबर AQ, इक्वेशन 1, ए से स्पर्श रेखाएं ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर B से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वह BP और BR है, तो वो भी बराबर होंगी। और C से स्पर्श रेखा जो खींची गई है वो CQ और CP ये भी बराबर होंगी। और तीनों के बाएं पक्ष को जोड़ लीजिए और दाएं पक्ष को जोड़ लीजिए। तो बराबर चीज को जोड़ रहे हैं तो वो तो बराबर ही आएगा, तो उसको K मान लिया हम लोगों ने। आप अगर X मानना चाहें तो X भी मान सकते हैं। त्रिभुज ABC की परिमिति, ये परिमिति है क्या? ये त्रिभुज है तो ये धागा ले लीजिए AB BC CA, वो धागा की लंबाई तो परिमिति होगी उसकी। तो त्रिभुज की परिमिति AB प्लस BC प्लस CA लिखा। और AB के लिए क्या लिख सकते हैं? AB देखिए 2 भागों में बटा है, AR और BR, AR और BR। और BC के लिए 2 भाग हैं, BP और CP। उसी तरह से AC 2 भागों में बटा है, AQ और CQ। अब जो ये आपने इक्वेशन 1, 2 और 3 के बाएं तरफ में है उन सबको एक साथ लिख लीजिए। AR प्लस BP को ले आइए AR के बगल में, CQ को ले आइए, बाकी को बगल में लिख के जोड़ देंगे। तो ये K के बराबर माना था तो K प्लस K हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो K का मान कितना हो जाएगा? यह 2 दूसरे तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। और K हमारा क्या था? AR प्लस BP प्लस CQ या AQ प्लस BR प्लस CP बराबर 1/2 त्रिभुज की परिमिति। यह सवाल बहुत मजेदार है और एग्जामिनेशन में भी आया करता है। अब बच्चों कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाए, तैयार हैं आप? एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? वृत्त में बिंदु असंख्य है तो असंख्य स्पर्श रेखाएं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, एक बिंदु पर अगर छुए तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है और 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके निकले तो वह छेदक रेखा कहलाती है। तीसरा, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? जीवा के पैरेलल अगर बोला जाए तो 2। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु और बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जो वृत्त पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक वृत्त बनाना है। कैसा वृत्त बनाना है? एक दी गई रेखा के समांतर हो, 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी 2 रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और तथा दूसरी छेदक रेखा। तो स्टार्ट करते हैं। एक हमने ये बनाया, वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र ये बनाया O, और ये AB दी गई रेखा है। अब AB के समांतर स्पर्श रेखा भी खींचनी है और छेदक रेखा भी। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि कंपास की नोक को यहां रखेंगे
और पेंसिल वाला भाग को फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे कि ये यहाँ तक आ जाए और एक चाप खींचेंगे यहाँ से, ये चाप कुछ इस तरह से जाएगा और इसके बाद यहाँ रख के एक इधर कट करेंगे, चाप खींचेंगे और इस बिंदु पे रख के इधर कट करेंगे। ध्यान रहे कि ये जो कंपास का फैलाव रहेगा ये AB के आधे से अधिक होगा, नहीं तो ये दोनों कट आपको नहीं मिलेगा। अब इसको यहां से जोड़ देंगे, एक बिंदु यहां ले लिया और इसका नाम दिया M दिया, जो कि स्पर्श बिंदु का काम करेगा हमारा, और एक छेदक रेखा के लिए ये N लिया। शर्त क्या है कि इस AB के पैरेलल होना चाहिए स्पर्श रेखा भी और ये छेदक रेखा भी जो N से गुजरेगी। तो इस को केंद्र मानकर एक चाप खींचा और यहां पे रखकर एक चाप, एक इधर खींचा और 60 का बनाया और एक इधर खींचा और फिर इधर से 90 का जैसे कोण बनाते हैं वैसा बना लेंगे और इस M और इस बिंदु को मिलाया। ये आपका स्पर्श रेखा हो गया जो AB के पैरेलल है और इसका नाम दिया हमने CD और N पर भी वही काम किया, 180 बना करके इसको काटा और यहाँ पे ये आपका छेदक रेखा हो जाएगी और ये स्पर्श रेखा किसके पैरेलल है? AB के दोनों पैरेलल हुआ। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर, बोर्ड में देख सकते हैं आप। सेंटर कौन सा है? O है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AB को ज्ञात करना है फिगर में, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो हल के लिए क्या क्या लिखा गया? O केंद्र वाला दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं हैं OA ये बड़ा वृत्त के लिए ये त्रिज्या हो गया, इसको मिला दिया, ये और ये इस बिंदु पर टच कर रहा है, P बिंदु पर स्पर्श बिंदु, और इसको मिला दिया। ये त्रिज्या से मिल रहा है, स्पर्श रेखा है, त्रिज्या जो P स्पर्श बिंदु से मिल रहा है या 90 का कोण बनेगा, ये हमने प्रमेय 10.1 से जाना है। और ये समद्विभाजित होता है 10 ये हम लोग 9 क्लास से पढ़े हैं कि AP बराबर BP होगा। अगर ये जीवा है, जीवा केंद्र से अगर इस पे लंब खींचा जाए तो ये बराबर होगा AP बराबर BP होता है। तो यहाँ पे AP बराबर BP होगा और OA बराबर OB है और ये 90 डिग्री है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अगर AOP को देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में AP यानी अगर आधार मान रहे हैं AP को तो AP बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और वर्गमूल। तो OA तो 5 सेंटीमीटर था और OP जो है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है और ये 5 है। तो ये चीज क्या हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और वर्गमूल। तो 25 घटाओ 9 16 हो गया और उसका वर्गमूल 4 निकलेगा। ये 4 सेंटीमीटर AP हो जाएगा। और चूंकि AP और BP बराबर है तो AB बराबर हो जाएगा दुगना 2 गुना AP, तो 2 गुना AP का मान निकला है आपका 4, तो 2 गुना 4 8 सेंटीमीटर हो गया।
बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब आपके लिए प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से PA एवं PB स्पर्श रेखा खींचा जाता है। यदि वृत्त पर स्थित बिंदु E पर वृत्त की स्पर्श रेखा CD हो एवं PA बराबर 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज PCD की परिमिति निकालिए। त्रिभुज की परिमिति निकालना है। प्रश्न 8 भी आपके लिए बोर्ड में अंकित है, देख लें उसे आपके होमवर्क के लिए। और ये आपको ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं, सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल और बढ़ेगा और आपको पता चलेगा हमने समझा क्या। तो प्रश्न 11, 12 और कुछ प्रश्न जो है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस प्रश्न को आप करेंगे और करने के बाद आप जानेंगे कि ये वृत्त में क्या था और क्या समझे। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।